हेलो गाइस, आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपने एसएससी सीएचएसएल 2020 को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि सीधे ही सीधे आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे, ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, किताबों को लेकर बात करेंगे, अपने स्पोर्ट्स संबंधी बातें करेंगे, अवार्ड्स को लेकर बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जिससे कि आपको पेपर में सीधे से सीधे 5 से 6 नंबरों का इजाफा होने वाला है इस छोटी सी क्लास को लेकर। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब आप वीडियो को देखोगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि वीडियो से आपको कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यदि वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर दोस्तों अपन सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखिए ज़रा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अपने ओलंपिक को लेकर। दोस्तों ओलंपिक के बारे में हम जानते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में शुरुआत हुई थी, ठीक है, और एथेंस में शुरुआत हुई थी। ये बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा। 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। हम बात करते हैं वो जो पेपर में पूछे जाने की संभावना है। पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ओलंपिक में शपथ ग्रहण की प्रथा की शुरुआत साल 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से शुरू हुई थी। तो शपथ ग्रहण की प्रथा की शुरुआत 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से शुरू हुई थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, आधुनिक खेलों में वो ओलंपिक खेलों में शुभंकर की प्रथा, शुभंकर की जो शुरुआत हुई तो 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से शुरू हुई थी। तो दो चीज़ें अपन को यहाँ पर याद रखनी है। जो शपथ ग्रहण की प्रथा है वो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में हुई थी, और जो शुभंकर की प्रथा की शुरुआत है वो 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों को, जो टीवी पर ओलंपिक खेलों के जो विस्तृत प्रसारण की जो जानकारी है या फिर शुरुआत है वो कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों वो 1960 के रोम ओलंपिक से शुरुआत हुई थी, जब टीवी पर सीधा ओलंपिक खेलों का प्रसारण आने लगा था। तो 1960 के रोम ओलंपिक में शुरुआत हुई थी। ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साल 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे, जो फिलिस्तीनी आतंकवादी, वो किस ओलंपिक में मारे गए थे। तो दोस्तों 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में ये हादसा हुआ था, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले से इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे। तो इस वाली चीज़ को याद रखना आपको। अगला पॉइंट है दोस्तों अपना कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स हैं। कौन है? माइकल फेल्प्स हैं, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते थे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर अपना कि भारत ने ओलंपिक्स में पहली बार अपनी टीम साल 1920 में भेजी थी। यहाँ पर गाइस दो चीज़ें समझने की बात है कि भारत ने जो अपनी पहली बार टीम भेजी थी वो 1920 में भेजी थी, लेकिन भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? तो 1900 में भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया था। कैसे लिया था? तो हमारा जो एक एंग्लो इंडियन था जिसका नाम है नॉर्मन प्रिजार्ड। क्या नाम है? नॉर्मन प्रिजार्ड। एक नाम आपने सुना होगा, नॉर्मन प्रिजार्ड। इसने सबसे पहले 1900 में भारत की तरफ से इसने प्रतिनिधित्व किया था और 2 रजत पदक इसने जीते थे वहाँ पर। तो 1900 में शुरुआत हुई थी, 1900 में भारत ने भाग लिया था, लेकिन भारत ने अपनी पहली टीम कब भेजी? तो 1920 के ओलंपिक में भेजी थी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों अपना यहाँ पर, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों जो ओलंपिक खेलों में जो महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत थी वो 1900 से शुरू हो गई थी। 1900 से महिलाओं की भागीदारी शुरू हो गई थी, और भारत की तरफ से पहली बार महिलाओं में भाग लेने वाली महिला कौन सी थी? तो मेरी लीला राव थी। कौन? देखिए दोस्तों, मेरी लीला राव ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं। ठीक है, तो भारत की पहली महिला कौन बनी है? हमारी मेरी लीला राव। अगला पॉइंट है यहाँ पर अपना कि भारत में पहला स्वर्ण पदक हॉकी के क्षेत्र में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह के नेतृत्व में जीता गया था। गाइस जयपाल सिंह के नेतृत्व में जीता गया था, और 1928 में जिसने कमाल किया था वो है हमारे मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने 1928 में हमें हॉकी के क्षेत्र में पहला स्वर्ण पदक दिलवाया था। इसके बाद 1932 में भी हमने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के क्षेत्र में। 1936 में भी हमने हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार हमने हॉकी के क्षेत्र में ही स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये तीनों में हमारे मेजर ध्यानचंद ने कलाबाजी दिखाई थी और हमें
हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक दिलवाए थे। इसके बाद हम बात करते हैं अपना अगला पॉइंट। तो दोस्तों 1936 तक ओलंपिक में हमें हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद ने गोल्ड मेडल दिलवाया था। दो चीज़ें और याद रखना, 1940 में, 1940 में और 1944 में ओलंपिक नहीं हुए थे। 1940 और 1944 में ओलंपिक नहीं हुए थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, अब हमने हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत ने पहली बार कुश्ती के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था। तो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत ने पहली बार कुश्ती के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था। यदि हम बात करें कल के क्वेश्चन में, तो दोस्तों कल का एक क्वेश्चन आया था कि 1992 में जो बार्सिलोना ओलंपिक था उसमें भारत का जो ध्वज था वो किसने पकड़ा था। तो गाइस वो पकड़ा था हमारे सिनी अब्राहम विल्सन ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको एनालिसिस वाली वीडियो में करवा दिया था। ठीक है, अब हमें बात करनी है अपना लेटेस्ट के बारे में। रियो डी जेनेरियो ओलंपिक जो 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे ब्राजील में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे प्रश्न क्या बन सकते हैं वो हमें ज़रा देखना है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारे बन सकते हैं, दो प्रश्न यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण बन सकते हैं। दोनों ही प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2016 के जो ओलंपिक हुए थे, रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुए थे, उसमें हमारी जो पीवी सिंधु थी, पीवी सिंधु पहली महिला थी जिन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में कोई पदक जीता था, और वो पदक था हमारा सिल्वर मेडल। वो पदक था हमारा सिल्वर मेडल। तो पहली महिला जिन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में सिल्वर मेडल जीता वो पीवी सिंधु थी। और साक्षी मलिक जो पहलवान हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता था 2016 के ओलंपिक में, कांस्य पदक जीता था। तो पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था तथा साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। तो ये 2016 के ओलंपिक के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी। एक प्रश्न और याद रखना कि जो 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसी में ही अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता था। व्यक्तिगत रूप से पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाला अभिनव बिंद्रा जी थे। 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है। तो ओलंपिक से संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ पर आपके आएंगे कल पेपर में, या फिर आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसमें आने वाले एग्जामों में आपको इनमें से कोई ना कोई प्रश्न मिलेगा। मिलता जुलता प्रश्न मिल सकता है या फिर इन्हीं में से आपको सीधा मिल जाएगा। तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है आप जरूर पेपर में इससे जो मिलता जुलता प्रश्न सॉल्व कर दोगे। हो सकता है आपको कल की शिफ्ट में ही देखने को मिल जाए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे अपने इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। इनको भी आपको घोट कर पी लेना है, ठीक है। पेपर में पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से भी आपके प्रश्न आएंगे, तो ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ जाएगा आपका अवार्ड में डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो दोस्तों ये हमारे हेमंत कुमार पांडे को मिला है। सीनियर साइंटिस्ट हैं जी हेमंत कुमार पांडे, इन्हें डीआरडीओ की तरफ से साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और जी सतीश रेड्डी इसके क्या हैं? हेड हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा ग्रैमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ग्रैमी का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको मिला है? तो सेलेना क्विंटेनेला पेरेज। सेलेना क्विंटेनेला पेरेज को ग्रैमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक डली रहेगी इसकी, आप जाकर उस पर से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। ध्यान रखना ये वाली बात को अच्छे से। गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो दोस्तों ये मिला है हमारे सेल को, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। और दोस्तों सेल को लेकर कल ही पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि सेल की स्थापना कब हुई थी। कल पूछा गया था, परसों 1954 में सेल की स्थापना हुई थी, जनवरी 1954 में। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 पाने वाला बना है।
अगला पॉइंट है अपना दोस्तों, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2020 का अवार्ड। अगला पॉइंट है हमारा, बिग लिटिल बुक अवार्ड। बिग लिटिल बुक अवार्ड किसने जीता है? तो गाइस ये जीता है हमारा सुभद्रा सेनगुप्ता और राजीव इपे। सुभद्रा सेनगुप्ता एवं राजीव इपे। हल्का सा नज़रों के सामने रख लीजिए, जिससे कि आपको क्या है, पेपर में ऑप्शन देख के आप इसको टिक कर सकते हो। तो बिग लिटिल बुक अवार्ड किसको मिला है? सुभद्रा सेनगुप्ता और राजीव इपे को। 2020 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है? 2020 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है? तो एक एनजीओ है हेल्पेज इंडिया, एक एनजीओ है हेल्पेज इंडिया, इसको मिला है 2020 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। दोस्तों ये अवार्ड आपको थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, क्योंकि अटपटे ही प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या है, थोड़े से अंदर से लेकर आया हूं मैं, तो आप इस वाली चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020, बेहद आईएमपी अवार्ड है ये, बेहद आईएमपी अवार्ड है ये। सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 जो मिला है अशरफ पटेल को, अशरफ पटेल को मिला है सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020। अगला पुरस्कार है, ये भी बेहद आईएमपी, रामानुजन पुरस्कार 2020। रामानुजन पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो कैरोलिना अरूजो को। किसको? कैरोलिना अरूजो को रामानुजन पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है मोंडो डुप्लांटिस एंड यूलिमार रोजास को। मोंडो डुप्लांटिस एंड यूलिमार रोजास को विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो रणजीत सिंह डिसाले को मिला है। रणजीत सिंह डिसाले को ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिला है। ये किस लिए मिला है? जो किताबों के पीछे बारकोड छपा होता है उसकी खोज के लिए इनको मिला है, उसके इनोवेशन के लिए इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है, 2020 का बुकर्स पुरस्कार किसको मिला है? तो दोस्तों डगलस स्टुअर्ट को मिला है 2020 का बुकर पुरस्कार। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ऐश्वर्या श्रीधर को ये मिला है। ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है, ऐश्वर्या श्रीधर को। गाइस ये पेपर में आपके में पूछे जाने हैं, इसलिए इनको रट लेना, ध्यान से रट लेना। अब जो आने वाला है वो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से देखना आपकी वाली बात को। अब दोस्तों आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 4 मिनट की वीडियो में मैं आपको स्पोर्ट्स में सब कुछ करवा दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा स्पोर्ट्स की वीडियो को, एक भी प्रश्न यहाँ से आपका गलत नहीं होगा। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अपने आईसीसी अवार्ड 2019 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीसी के बारे में। तो दोस्तों जो आईसीसी की स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई में इसका मुख्यालय है आईसीसी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के बारे में बात कर रहा हूँ। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है? तो बेन स्टोक्स को बनाया गया था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अगला पॉइंट है, वनडे ऑफ द ईयर किसको बनाया गया था? तो रोहित शर्मा को वनडे ऑफ द ईयर बनाया गया था। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया था? तो पैट कमिंग्स को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया था। और स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, खेल भावना के लिए किसको बनाया गया था? तो विराट कोहली को बनाया गया था। आपने देखा होगा स्टीव स्मिथ को लेकर विराट कोहली की जो खेल भावना थी, उसके लिए इन्हें आईसीसी अवार्ड 2019 स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की से नवाजा गया था। तो आईसीसी का जो अवार्ड 2019 से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दिए हैं। अब अगले प्रश्नों को देखिए जरा, इसी से संबंधित है, क्रिकेट से ही। अब दोस्तों हम बात करेंगे दशक के अवार्डों के बारे में। हमने पहले बात कर ली है क्रिकेटर के बारे में, आईसीसी के क्रिकेट के बारे में, लेकिन आईसीसी ने जो दशक का क्रिकेटर चुना है, दशक में किसको क्या चुना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो दशक का अवार्ड है, जैसे कि वनडे क्रिकेटर किसको चुना है दशक का? तो दोस्तों जो वनडे चुना है वो हमारे चुना है चीकू भाई साहब को, विराट कोहली को। विराट कोहली को चुना गया है दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, विराट कोहली को चुना गया है। अगला
टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दशक का मतलब 10 सालों का, तो टेस्ट क्रिकेटर किसको चुना गया है? तो स्टीव स्मिथ को चुना गया है। स्टीव स्मिथ को चुना गया है। अगला T20 किसको चुना गया है? तो दोस्तों T20 चुना गया है हमारा राशिद खान को। राशिद खान को चुना गया है। ठीक है। और स्पिरिट ऑफ द ईयर दशक का किसको चुना गया है? तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी को, MS धोनी को चुना गया है। MS धोनी को चुना गया है। और दोस्तों यदि हम इसी में महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं में ये चारों अवार्ड एक ही महिला को मिला है, वो मिला है एलिजा पेरी को। एलिजा पेरी को ये सारे अवार्ड मिला है, तो एक ही महिला को याद रखने की जरूरत है, एलिजा पेरी को। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। दशक का अवार्ड वनडे किसको मिला है? विराट कोहली को। टेस्ट स्टीव स्मिथ को। T20 राशिद खान को। और स्पिरिट MS धोनी को। और महिलाओं में एलिजा पेरी को। तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं इससे मिलते जुलते अवार्डों को लेकर। क्रिकेट में या फिर स्पोर्ट्स में किसको क्या अवार्ड मिले हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था? तो दोस्तों इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया था? तो PV सिंधु को दिया गया है। PV सिंधु को दिया गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। और इन्हीं को कहा जाता है सिल्वर गर्ल के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 2016 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन के क्षेत्र में है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला पॉइंट है, विजडम लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। विजडम लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको चुना गया है? तो बेन स्टोक्स को चुना गया है। बेन स्टोक्स को चुना गया। और ये क्वेश्चन कल आपके पेपर में आया था। ये क्वेश्चन कल आपके पेपर में आया था, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से रट लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरियस स्पोर्टिंग अवार्ड। लॉरियस स्पोर्टिंग अवार्ड किसको चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया था, एक महत्वपूर्ण पल जो होता है, महत्वपूर्ण क्षण जो होता है, उसको यदि जब हम कैद करते हैं, जो कई सालों बाद आता है, उस क्षण को हम बोलते हैं लॉरियस स्पोर्टिंग अवार्ड। जिसमें हम देखते हैं जब हमने 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तो जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर को गोदी में उठाया था, कंधे पर उठाया था खिलाड़ियों ने, तो उस क्षण को लॉरियस स्पोर्टिंग अवार्ड के दर्ज कर लिया गया था। तो और ये दिया गया सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर को ये दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड दिया गया था। अगला पॉइंट है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता किसको दिया गया है? कौन जीता था? तो दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता जो जीता था, वो जीता था बांग्लादेश। बांग्लादेश इसमें विजयी हुआ था। और किसको हराया था? तो भारत को हराया था। बांग्लादेश इसमें जीता था। और किसको हराया था? तो भारत को इसमें हराया गया था। अगला पॉइंट है, 2019 में रग्बी विश्व कप विजेता। रग्बी विश्व कप विजेता कौन बना था? तो गाइस ये बना था हमारा साउथ अफ्रीका बना था 2019 में रग्बी विश्व कप विजेता। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था जापान में आयोजित हुआ था। जापान में ये आयोजित हुआ था और साउथ अफ्रीका इसमें विजयी हुआ था। T20 महिला विश्व कप विजेता 2019-20 कौन बना था? तो गाइस ये बना था हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? भारत को हराया था। तो ऑस्ट्रेलिया जो जीत गई थी T20 महिला विश्व कप विजेता 2019-20। अब एक महत्वपूर्ण अवार्ड है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितनों को मिला था? तो गाइस इसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं। 5 लोगों को दिया गया था। और ये खेलों से संबंधित सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी धनराशि है 25 लाख रुपए। पहले 7.5 लाख रुपए इसकी धनराशि थी। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथ आनंद थे। ठीक है। और 2020 में 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। पहला दिया गया था हमारा, मान लेते हैं पहला हमारा रोहित शर्मा को दिया गया है। रोहित शर्मा को दिया गया है। दूसरा हमारा दिया गया है मरियप्पन थंगावेलु को। मरियप्पन थंगावेलु को, जो कि पैरा एथलीट हैं, थंगावेलु को। ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पर और किसको दिया गया, तो और दिया गया था दोस्तों मनिका बत्रा को।
मनिका बत्रा को यह अवार्ड दिया गया था। चौथा, रानी रामपाल को दिया गया था हॉकी के क्षेत्र में, रानी रामपाल को दिया गया था हॉकी के क्षेत्र में। और एक दिया गया था विनेश फोगाट को, विनेश फोगाट को दिया गया था पहलवानी के क्षेत्र में। तो ये सारे अवार्ड दिए गए थे, 5 लोगों को दे दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिया है। रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और विनेश फोगाट, 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2019 के बैलन डी और अवार्ड किसको दिया गया था? 2019 का बैलन डी और अवार्ड किसको दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था हमारा लियोनल मेसी को, लियोनल मेसी को ये दिया गया था अवार्ड, लियोनल मेसी को ये अवार्ड दिया गया था। और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं ये, लियोनल मेसी को ये अवार्ड दिया गया था और बेहतरीन फुटबॉलर हैं। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं 2019 का जो बैलन डी अवार्ड है, जो बैलन डी अवार्ड है वो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, इंडियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? दोस्तों इंडियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो दोस्तों यदि हम महिलाओं और पुरुषों दोनों में बात करेंगे तो महिलाओं में ये अवार्ड संजू को दिया गया है और पुरुषों में ये अवार्ड दिया गया है गुरप्रीत सिंह को, गुरप्रीत सिंह को ये अवार्ड दिया गया है पुरुषों में। तो महिला में संजू को दिया गया है और पुरुषों में गुरप्रीत सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, खेलो इंडिया गेम्स विजेता। खेलो इंडिया गेम्स से प्रश्न आया था कि खेलो इंडिया गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में था दोस्तों। अब हम बात करेंगे खेलो इंडिया गेम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को। तो खेलो इंडिया गेम्स में 2 गेम्स होते हैं, एक यूथ गेम्स होते हैं, एक यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं। तो यूथ गेम्स का यदि हम विजेता बात करेंगे तो वो था हमारा महाराष्ट्र, वो कौन सा था हमारा? महाराष्ट्र विजेता था यूथ गेम्स में। और यदि हम यूनिवर्सिटी गेम्स में बात करेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आप इसमें याद रखना, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हार्वर्ड इंटरनेशनल युगल खिताब किसने जीता था? हार्वर्ड है, ठीक है, हार्वर्ड इंटरनेशनल युगल खिताब किसने जीता था? तो गाइस ये 2 लोग थे, एक सानिया मिर्जा थी, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा थी, और नैरोबी किचनेव, नैरोबी किचनेव, किचनेव। दोस्तों ये यूक्रेन की हैं नैरोबी किचनेव, आप मेरे मुंह से समझ लीजिएगा। तो नैरोबी किचनेव यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा और सानिया मिर्जा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये कुछ अवार्ड थे जो मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे आईपीएल 2020 के बारे में। तो गाइस आईपीएल 2020 के बारे में बात करेंगे तो ये 13वां सीजन था, 13वां सीजन था। कहाँ पर हुए थे? यूएई में हुए थे, संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे, ठीक है। स्पॉन्सर टीम कौन सी थी? ड्रीम 11 स्पॉन्सर टीम थी, ये भी आप ध्यान रखना, ड्रीम 11। और कौन जीता था? तो मुंबई इंडियंस इसमें जीती थी, मुंबई इंडियंस इसमें जीती थी। तो ये आईपीएल से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर कवर होते हैं। अब दोस्तों याद करना है आपको इम्पोर्टेंट बुक्स। मैं सारी की सारी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं एनालिसिस भी डालता हूँ वीडियो का और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हम लोग मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आपका फ़र्ज बनता है कि थोड़ा सा आप भी हमें सपोर्ट करें। अगला चलो तो दोस्तों हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। देखिए दोस्तों सारी की सारी इम्पोर्टेंट किताबें मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मिडाइवल हो, चाहे मॉडर्न हो, और इसके अलावा प्रेजेंट टाइम पर करंट को लेकर भी मैं सारी किताबें आपके यहाँ पर लेके आ गया हूँ। तो 110% आपको इन्हीं में से एक आध किताबें मिल जाएंगी पेपरों में आने वाले एग्जामों में। चलिए दोस्तों पहला देखिए कि क्या कह रहा है, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये पुस्तक है हमारी लियो टॉलस्टॉय की, लियो टॉलस्टॉय की। अगला है दोस्तों यहाँ पर हमारा देवदास।
तो दोस्तों देवदास जो है वो शरद चंद्र चटर्जी की है, देवदास पुस्तक है। अगला है बूंद और समुद्र, तो बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की है। अमृत, बूंद और समुद्र से आप रिलेट कर सकते हो, बूंद और समुद्र मिलकर क्या बनाएंगी, अमृत बनाएंगी, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अगला है प्रेजेंट डायरी, IMP है प्रेजेंट डायरी। प्रेजेंट डायरी जो है वो जयप्रकाश नारायण जी की है, आने वाले एग्जामों में आ सकती है बिल्कुल। प्रेजेंट डायरी जयप्रकाश नारायण जी की है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की है, सलमान रुश्दी की। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस किसकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की है पोस्ट ऑफिस। अगला है हैमलेट, हैमलेट किसकी है, तो विलियम शेक्सपियर की है हैमलेट पुस्तक, इनकी अच्छी खासी पुस्तक है। झांसी की रानी, झांसी की रानी का किसकी है, तो वृंदावन लाल वर्मा की है झांसी की रानी पुस्तक है। सारी पुस्तकें आपको अच्छे से याद रखनी है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की है, वेल्थ ऑफ नेशंस। दास कैपिटल किसकी है, तो कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल। एशियन ड्रामा किसकी है, तो गुन्नार मिर्डल, एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल एशियन ड्रामा। अगला है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी है, तो विलियम शेक्सपियर की है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला है भारत भारती, तो भारत भारती हमारी मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। मधुशाला किसकी है, तो मधुशाला हमारी हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला। मेला आंचल किसकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की है मेला आंचल। मदर इंडिया किसकी है, तो कैथरीन मेयो, कैथरीन मेयो है मदर इंडिया, कैथरीन मेयो किसकी है, मदर इंडिया की। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर चिदम्बरा किसकी है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है चिदम्बरा। और वॉर एंड पीस किसकी है, लियो टॉल्स्टॉय की, जो कि रिपीट हो चुकी है। गाइस ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसके अलावा भी अन्य पुस्तकें हैं, वो भी आप देखिए। देखिए गाइस, गबन, गोदान गबन कर्मभूमि, ये सारी पुस्तकें किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की ये सारी पुस्तकें। अगला है अ बॉय, अ बॉय किसकी है, तो गाइस ये है विक्रम सेठ की, विक्रम सेठ की अ बॉय। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान है भगवंत सिंह की। मालती माधव किसकी है, तो भभूति की, मालती माधव। उत्तर रामचरित ये सारी भभूति की है। हितोपदेश नारायण पंडित की है हितोपदेश। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकट रमण की है, ये याद रखना है आपको, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकट रमण की है। इग्नाइटेड माइंड्स किसकी है, APJ अब्दुल कलाम की, ये याद रखना है आपको। इग्नाइटेड माइंड्स किसकी है, तो APJ अब्दुल कलाम की है। विंग्स ऑफ फायर ये पूछी जा चुकी है आपसे, APJ अब्दुल कलाम की है ये। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की है, ये भी आपसे पूछी जा चुकी है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है, तो सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। इसके बाद है इटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी की है इटर्नल इंडिया। माई ट्रुथ, माई ट्रुथ किसकी है, इंदिरा गांधी की है। और डिवाइन लाइफ किसकी है, शिवानंद की, ठीक है। डिवाइन लाइफ है शिवानंद की और लाइफ डिवाइन है हमारी अरविंद घोष की। दोनों ही किताबों को याद रखना, लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष की और डिवाइन लाइफ है हमारी शिवानंद की। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, अच्छी किताब है जो गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तमाशा भीष्म साहनी की है, तमाशा, तमाशा किसकी है, भीष्म साहनी की है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी है, तो ये महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र और कर्मभूमि भी हमारी मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और किताब याद रखो, अयोध्या, अयोध्या चर्चा में है तो अयोध्या किताब को याद रखना। मीना राय, मीना राय, अयोध्या से अयोध्या किताब उन्होंने रखी है मीना राय ने। इसके बाद एक और याद रखना डिसेंट पुस्तक, डिसेंट पुस्तक भी याद रखना, रोमिला थापर की है डिसेंट पुस्तक, ठीक है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको जरूर दबाना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्जामों में आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।